देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल सफाई नहीं बल्कि पानी है। खाली टंकियां, सूखे बोरवेल, टैंकरों के पीछे दौड़ते लोग और सड़कों पर उतरता गुस्सा। क्या इंदौर का भूजल खत्म हो रहा है? क्या शहर की सप्लाई व्यवस्था बढ़ती आबादी के सामने जवाब दे चुकी है? क्या पानी अब आने वाले दिनों का सबसे बड़ा संकट बनने वाला है? इसके लिए निगम और सरकार का कोई प्लान है या सबसे साफ शहर का ताज बाकी सब परेशानियों को अनदेखा कर देगा? इस पर देखिए जी मीडिया के संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य की ग्राउंड रिपोर्ट। इक्कीस मीटर यहाँ पर सबसे लोएस्ट इसका पैरामीटर है, उससे भी काफी नीचे, कई मीटर नीचे तक इसका जलस्तर गिर चुका है। पार्षद वोट लेने तो फटफट आता है के लिए करो ना, हमारे लिए वोट के लिए तो तुम ऐसे दौड़ते हो, ला वोट दियो वोट दियो। नगर निगम की इस व्यवस्था का घोर विरोध करता हूं। आग्रह करता हूं कि तत्काल व्यवस्था सुधारे, नहीं तो स्थिति विस्फोटक होगी। पानी की मार, हर गली में हाहाकार। सुबह का वक्त यानी चाय की चुस्की, लेकिन इंदौर के कई इलाकों में दिन की शुरुआत चाय से नहीं, पानी की लाइन से हो रही है। कहीं महिलाएं खाली बाल्टियां लेकर घंटों खड़ी हैं, कहीं टैंकर आते ही भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो कहीं गुस्साई जनता सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। ये तस्वीरें उस इंदौर की हैं जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, लेकिन अब यही शहर पानी के लिए तरस रहा है। गौरी नगर चौराहा, तपेश्वरी बाग, भागीरथपुरा और कई कॉलोनियों में पानी अब रोजमर्रा का संघर्ष बन चुका है। लोगों के आरोप है ना तो समय पर सप्लाई हो रही है और ना ही पर्याप्त पानी मिल रहा है। नतीजा, हर दिन बढ़ता गुस्सा और सड़क पर उतरता आक्रोश। पानी बन गया है कारोबार। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब प्राइवेट टैंकर आम लोगों की मजबूरी बन गए हैं। एक टैंकर की कीमत 1000 रुपए से 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है। जो लोग खरीद सकते हैं वो किसी तरह घर चला रहे हैं, लेकिन जो नहीं खरीद सकते वो घंटों इंतजार कर रहे हैं, कभी टैंकर का, कभी नगर निगम की सप्लाई का। और इसी इंतजार में प्यास अब गुस्से में बदल रही है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। हमको टंकी से पानी लाना पड़ता है। यहाँ नर्मदा लाइन भी है, वो भी चालू नहीं हैगी, ना टैंकर का पानी आता है ना कुछ। बहुत परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे। टैंकर भी नहीं आता है। दूर दूर से पानी लाना पड़ता है हमारे को। कितनी दूर से? ये टंकी पे से लाना पड़ता है हमको पानी। हमारे वहाँ पानी की कनेक्शन लाइन 2 साल से, पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ है और पानी हमको 2 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता है। पड़ोसियों के वहाँ से पानी लेकर आते हैं, उसमें भी गंदा पानी आता है। लोगों मोटर लगा लेते हैं, बहुत से लोग तो और पानी नहीं मिल पाता है। बहुत दूर दूर जाके अब तो फिर एटीएम से खरीद के पानी लेकर आना पड़ता है। पार्षद करने जाओ तो वो बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र करने जाओ तो बोले ये उधर हमारे पास में वो नहीं है। अब कहाँ जाए हम लोग? ज्यादा समस्या है पानी के लिए, और पानी में बहुत ज्यादा सब इतने परेशानी है कि हमको 3-4 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। वो पूरे इंदौर शहर के अंदर पानी ही नहीं है, मगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है। वो पानी तो क्या, यहाँ पाइपलाइन डली है मगर कनेक्शन नहीं दे रहे। वो कनेक्शन के लिए बात करो तो वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ड्रेनेज लाइन डाल नहीं रहा है, ना रोड बना रहा है। हर तरह परेशानी है। पार्षद के पास जाते हैं तो सुनवाई होती ही नहीं है। बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत हो रही है। दूर दूर से 2-2, 3-3 डब्बा टांग के लाते हैं और पानी उठता ही नहीं है और कोई भरने भी नहीं देता है।
बहुत परेशान होते हैं। 4 दिन 5 दिन छोड़ के उधर चलता है नल, तो वो भी दूर दूर से लाना पड़ता है उठा उठा के। टैंकर वगैरह नहीं आते? टैंकर भी नहीं आते इधर, कोई साधन ही नहीं। बहुत समस्या है पानी की, और डब्बी ले लेके जाते हैं हम। जेंट्स लोग काम करेंगे कि पानी लेके आएंगे? अगर ज्यादा सदस्य रहे तो कहाँ दिन भर पानी भरते रहेंगे, कुछ काम होता ही नहीं है हमारा। हमको पानी की जरूरत है, हमारा इधर भी लाइन डलवाए, और परेशानी बहुत आ रही है हमको पानी की। सूखती जमीन, गहराता जल संकट। जल विशेषज्ञों की माने तो संकट सिर्फ सप्लाई का नहीं है, बल्कि इंदौर के नीचे मौजूद एक्वीफर्स यानी जमीन के भीतर बहने वाले पानी की प्राकृतिक नसें तेजी से सूख रही हैं। कई इलाकों में 300 से 500 फीट तक पानी नहीं मिल रहा। हजारों बोरवेल या तो पूरी तरह सूख चुके हैं या उनकी क्षमता बेहद कम हो गई है। भीषण गर्मी, बढ़ता कंक्रीटाइजेशन और लगातार हो रहा भूजल दोहन इस संकट को और भयावह बना रहा है। देखिए, स्थिति ये है कि हमारी जनता जो जागरूक कुछ सालों से थी, अभी जागरूक कम हो गई है। प्लस कुछ चीजें ऐसी हुई कि गर्मी जो बढ़ी है जिस तेजी से, हमारे यहाँ के जितने भी एक्वाफर्स हैं उस धीरे धीरे करके सब खत्म होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो पानी सामान्यतः ये होता था कि बाईपास से चलता था और शहर की तरफ बढ़ता था, लेकिन पहली बार ये हुआ कि बाईपास से ही पानी शहर की तरफ बढ़ना चालू नहीं हुआ। और जमीन के जो एक्वाफर्स होते हैं वो सामान्यतः 100 फीट पे एक शैलो एक्वाफर होता है, 200-300 पे कन्फाइंड होता है। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि 20-25 साल जब से मैं काम कर रहा हूँ कि ये पहली बार एक्वाफर पूरा 300 से नीचे चला गया, ये लास्ट तक पहुंच गया। अभी 800 फीट तक एक्वाफर पहुंच गया। मतलब ये अलार्मिंग है। इसके लिए तो या शहर को, पूरे शहर को एकजुट होकर पानी पे काम अगर नहीं करते हैं तो आने वाला साल और खतरनाक होगा। क्या पानी की जंग हार रहा सिस्टम? इंदौर की आबादी लगातार बढ़ रही है। अनुमान है शहर को हर दिन करीब 1000 मिलियन लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मौजूदा सप्लाई सिस्टम अब भी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा। नर्मदा प्रोजेक्ट, यशवंत सागर और बिलावली जैसे जल स्रोतों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या आने वाले सालों में ये स्रोत शहर की प्यास बुझा पाएंगे या नहीं? बढ़ती आबादी, भीषण गर्मी और सिकुड़ते जलाशय। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं इंदौर के बिलावली तालाब पर हूं और यहां पर किस तरह से जो जलाशय है, भीषण गर्मी की वजह से जलाशय लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो 21 मीटर यहां पर सबसे लोएस्ट इसका पैरामीटर है, उससे भी काफी नीचे, कई मीटर नीचे तक इसका जलस्तर गिर चुका है। यानी कुछ ही दिनों का पानी अब बचा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर शहर वो शहर है जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन इन दिनों भीषण जल संकट के कारण इंदौर शहर के लोग इस जल संकट से जूझ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर में नर्मदा नदी जो 90 किलोमीटर दूर है, जलूद से पानी यहाँ पर अपलिफ्ट करके लाया जाता है और उसकी वजह उससे घर घर नलों तक सप्लाई की जाती है। भागीरथपुरा, जहां पानी बन गया था जहर। इसी साल भागीरथपुरा का नाम पूरे देश में सुर्खियों में आया, जब जहरीले पानी की सप्लाई ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। बीमार लोग, अस्पतालों में भीड़, घरों में दहशत और प्रशासन पर गंभीर सवाल। इस घटना ने साफ कर दिया, संकट सिर्फ पानी की कमी का नहीं बल्कि पानी की गुणवत्ता का भी है। सवाल उठे, अगर नलों से जहर बहने लगे तो जिम्मेदार कौन? एक तरफ मौतों का सिलसिला जारी था, जनता परेशान थी, दूसरी तरफ नगर निगम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में थी। आरोप तो ये भी लगे, निगम पानी के आंदोलनों को राजनीतिक साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। इस बार पानी को लेकर परिस्थितियां थोड़ी विकट तो है, और विकट होने का कारण है कि भूमिगत जल का तेजी से नीचे जाना। हमारे लगभग 1000 से अधिक बोरिंग जो अभी तक हमारी जानकारी में है, उनका लेवल डाउन हुआ है। और इंदौर शहर के अंदर 20% से अधिक ऐसा क्षेत्र है जहां नर्मदा का जल नहीं पहुंच पाता है। तो उन क्षेत्रों के बोरिंग डाउन होने से एक तो वहां पर डिमांड बनी, वहां डिमांड बढ़ने पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक भी पानी, तो जो टैंकर हमको हर वर्ष 450 के आसपास लगते थे, वो हम 645 से अधिक टैंकर अभी तक लगा चुके हैं। खाली टंकियां, उबलता गुस्सा। खाली टंकियां, महंगे टैंकर और अनिश्चित सप्लाई। अब लोगों का सब्र टूटने लगा है। शहर की सड़कों पर पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।
कहीं चक्का जाम, कहीं निगम के खिलाफ नारेबाजी। ये तो मानो इंदौर के लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हालात ऐसे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष अब आंदोलन में बदलता जा रहा है। पानी की बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ, नल ही नहीं आ रहे यहाँ पे और टैंकर भी नहीं आते हैं। हम दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। अब हमारे पति काम करे या फिर पानी लेके आए। अरे पानी है ही नहीं, वो जिसके घर पानी भरने जाते हैं वो डब्बी फेंक देते हैं, हमारी भरने नहीं देते हैं। पार्षद वोट लेने तो फटफट आता है। कुछ के लिए करो ना हमारे लिए, वोट के लिए तो तुम ऐसे दौड़ते हो, ला वोट दियो हैं, पूरा हमारी व्यवस्था करो का बाद ही वोट देंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। टैंकर भी नहीं आते हैं, आना चाहिए ना टैंकर। पानी को लेके काफी टाइम से हमारा समस्या चल रही है। ना तो लाइन डलने के बाद भी हमें कनेक्शन नहीं दिया गया। वो कनेक्शन के बाद पानी आ रहा है, दूसरे लोगों के वहाँ लेने जाते हैं, लोग गर्मी के मारे दे नहीं रहे। बोरिंग भी हमारे फेल हो चुके हैं। पार्षद द्वारा कोई टैंकर आ नहीं रहा है, ना नगर निगम द्वारा कोई टैंकर आ रहा है। पानी की इतनी समस्या है कि कभी कभी लगता है एक दिन बगैर नहाए ऑफिस जाना पड़ता है। कौन लूट रहा भूजल? विशेषज्ञ मानते हैं अगर अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीकेज कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और अवैध दोहन पर सख्ती नहीं हुई तो आने वाले सालों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। कलेक्टर ने भले ही बोरवेल खुदाई बैन कर दी हो, बावजूद इसके धड़ल्ले से बोरवेल खुदाई की जा रही है। उधर सत्ताधारी पार्टी के ही क्षेत्र क्रमांक 5 से बीजेपी के विधायक महेंद्र हाडिया ने अपनी ही पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, अगर पानी की आपूर्ति नहीं हुई वह खुद धरना दे देंगे। मैंने 20-25 साल के जो अपना राजनीतिक जीवन है, विधानसभा विधायक बने हुए, इतना कभी भीषण जल संकट देखा नहीं। टंकियां भरा नहीं रही हैं, जो मैंने ट्यूबवेल खोदे थे वो ट्यूबवेल सूख गए हैं। असमान पानी का वितरण हो रहा है, कहीं बहुत पानी जा रहा है। मैंने बार बार अधिकारियों को बैठक में बोला, किंतु कहीं किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और अब तो स्थिति बहुत हद से पार हो गई है। तो निश्चित रूप से ये एक असंतोष का कारण है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मैं नगर निगम की इस व्यवस्था का घोर विरोध करता हूं। क्या प्यासा हो रहा इंदौर? देश का सबसे स्वच्छ शहर क्या अब प्यास से जूझते शहर की पहचान बनता जा रहा है? वो इंदौर जो अपनी व्यवस्था, विकास और सुविधाओं पर गर्व करता था, आज वहीं के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं खाली बाल्टियां हैं, कहीं सूखे नल, कहीं टैंकरों के पीछे भागती भीड़, तो कहीं दूषित पानी से जाती जाने। ये संकट सिर्फ गर्मी का नहीं, लगातार गिरते भूजल स्तर और लापरवाही का नतीजा है। अगर अभी भी पानी बचाने और सप्लाई सिस्टम सुधारने पर गंभीर काम नहीं हुआ तो आने वाले समय में इंदौर में प्यास की और भयावह तस्वीर बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वक्त रहते सिस्टम जागेगा या फिर पानी के लिए संघर्ष इंदौर की नई पहचान बन जाएगा? इंदौर से कैमरामैन मनीष मक्कर के साथ पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखना यही होगा कि सबसे साफ शहर का ताज जिस शहर के पास है, आखिर वहां से ये समस्या कब खत्म होती है।